अब पाखंड 3.0 में बात एक और पाखंडी मौलाना की। मौलाना के झूठ का मायाजाल। अंधविश्वास की खेत पर झूठ की फसल उगाते इस मौलाना को देखिए। झूठ का साम्राज्य फैलाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है। अजब गजब तरीके से बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। जी न्यूज की पड़ताल, पाखंड बेनकाब। आज इस मौलाना के झूठे चमत्कारों की जी न्यूज करेगा पड़ताल। इसके एक एक झूठ को करने जा रहे हैं हम बेनकाब। सबूतों के साथ होगा आंखें खोलने वाला खुलासा। जी न्यूज पर पाखंड की पोल खोल। लोगों के दुख दर्द को हथियार बनाकर दुकान चलाने वाले इस मौलाना का खुलने जा रहा है काला चिट्ठा। अगरबत्ती से आडंबर होगा बेपर्दा। गंभीर से गंभीर बीमारी को चुटकियों में ठीक करने का दावा करने वाले इस मौलाना की आडंबर को जी न्यूज बेपर्दा करेगा। आज अगरबत्ती से इलाज करने वाले इस मौलाना का सच पूरा देश देखेगा। तो चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं को लेकर हमारी खास सीरीज की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। ऑपरेशन पाखंडी 3.0 में आज हम कथित चमत्कार करने वाले एक मौलाना के दावों की पड़ताल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गंभीर बीमारियों का इलाज पानी और अगरबत्ती से मुमकिन है? क्या थप्पड़ और बाल खींचकर मरीजों को ठीक किया जा सकता है? लोगों को अपने माया जाल में फंसाने वाले एक मौलाना का क्या है पूरा सच? देखिए ये रिपोर्ट। थप्पड़ मारकर इलाज करते इस मौलाना को देखिए। आवाज के साथ जो लोगों के बाल खींचकर उन्हें धक्का देने को शर्तिया इलाज बता रहा है। निकलो जल्दी बैठ के ये गंभीर से गंभीर बीमारियों का पानी में फूंक मारकर इलाज करता है। अगरबत्ती घुमाकर हर रोग को छू मंतर करने का पाखंड करता है। इस मौलाना ने ऐसा आडंबर रचा है कि लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। ये लोगों के दुख दर्द का फायदा उठाकर उन्हें अपने मायाजाल में ऐसे फंसाता है कि वो इसकी हर बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। अन्य तो बंद कर दूंगा मैं वहाँ यहाँ बेचती हूँ ना माँ बाप होते वहाँ ना कुछ। ठीक है, आखिर कौन है ये मौलाना? कहाँ लगाता है ये अपने पाखंड की दुकान और कैसे लोग इसके फैलाए जाल में फंस रहे हैं? आज जी न्यूज इस मौलाना के पाखंड की पड़ताल करेगा। इसके हर झूठ पाखंड को सबके सामने लाएगा। सबसे पहले इस मौलाना से आपकी पहचान कराते हैं। नाम है इस्लाम हुसैन और जनाब का पेशा है झाड़ फूक और मारपीट कर इसके यहाँ आने वाले मरीजों का इलाज करना। ये यूपी के शामली जिले के जलालाबाद कस्बे की एक मजार में कई सालों से अंधविश्वास की दुकान चला रहा है। पानी में फूंक मारकर हर मर्ज का इलाज करने का दावा करता है। भारत के कोने कोने में किस तरह से पाखंड की दुकानें लगातार खुली हुई हैं, उसके लिए हम लोग आज जलालाबाद में आए हैं। ये जलालाबाद की ये दरगाह है और यहाँ पर एक तरह से पूरा पाखंड का मेला बृहस्पतिवार के दिन लगता है, जहाँ पर लोग आते हैं। लोगों से दावा किया जाता है कि उनका हर प्रकार का इलाज करा जाएगा, हर प्रकार की बीमारी का उनका इलाज करा जाएगा। कुल जमा 3 लोग हैं जो इस पूरे कार्य को अंजाम देते हैं, जिसमें एक मौलाना है जो कि खुद को एक तरह से ये बताता है कि उनके अंदर दैविक शक्ति है, झाड़ फूक में दैविक शक्ति है और वो लोगों को ठीक करने में। उसके अलावा 2 और लोग हैं जो कि कंपाउंडरों की तरह लगातार काम करते हैं। उसमें एक झोला छाप डॉक्टर भी है।
जी न्यूज को जब इस मौलाना के बारे में पता चला तो इसके दावे की पड़ताल करने हम उसी मजार पर पहुंचे जहां ये अपनी दुकान लगाकर लोगों का झाड़ फूक से इलाज कर रहा है। जब हम यहां पहुंचे तो देखा कि सैकड़ों परेशान लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कोई पथरी का मरीज है तो कोई किडनी की बीमारी से जूझ रहा है, कोई अपने बरसों पुराने घुटने के दर्द का इलाज करवाने यहाँ पहुंचा है। कई तो ऐसे हैं जो प्रेत बाधा होने की बात कह रहे हैं। अब इस मौलाना इस्लाम हुसैन पर गौर फरमाइए। आसन लगाकर भक्तों के बीच बैठा है, खुद को बाबा इस्लाम जिंदावली बताता है। गंभीर से गंभीर बीमारी को पानी में फूंक मारकर ठीक करने का दावा करता है। लोग हाथों में पानी की बोतल लिए इसके दरबार में खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरा सन 19 में सेप्टिक हुई थी जी, मुझे 8.5 लाख रुपए लगाए जी। यहाँ पे हम बाबा जी पावाई पहले थे 45-55 साल हो गया माता तो जी। हाँ जी, जो भी कुछ है हमारे इनकी तो होते है सब कुछ। मैं नहीं से ठीक हुआ यहाँ से। डॉक्टर बीमारी होती है बताते ना, डॉक्टर बीमारी है डॉक्टर का इलाज उनका, और जो डॉक्टर सब रिपोर्ट नॉर्मल हो तो उनका इलाज बाबा जी की दुआ से यहाँ ठीक हो जाए। तो ये प्रधान जी है हमारे यहाँ पे भैरमू के रहने वाले, तो इन्होंने कहा तुम्हें गिर लो वहाँ पे चल। तो हम इनके साथ पे यहाँ पे आया, तो क्या तुम्हें 15-20 दिन जैसे कभी कुछ मतलब रखते मिलते थे। तो बाबा जी के पास आया, बाबा जी ने कहा कि आप साकुम्बर का प्रसाद थोड़ा सा भूल रहे हो और ये मतलब वो कर दो और तुम्हें एकदम आराम लग जाएगा। तो मैं जैसे वो किया तो एकदम मुझे आराम लग गया। पानी वाले पाखंड के बाद अब इस मौलाना का अगरबत्ती वाला आडंबर देखिए। लोगों की बीमारियों का ये अगरबत्ती घुमाकर इलाज करता है। अब इस मौलाना के इलाज करने का ये तरीका आपको देखना चाहिए, तब आप समझेंगे कि ये मौलाना कितना बड़ा ढोंगी है। ऐसा है कपड़ों को भी तो ये लोगों को थप्पड़ मारकर, उनके बाल खींचकर और धक्का देकर प्रेत बाधा दूर करने का दावा करता है। इलाज के लिए पहुंची एक महिला को ये पहले थप्पड़ मारता है, फिर एकदम से बाल पकड़कर उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, इसके इलाज का तरीका एक जैसा ही है। इलाज के लिए पहुंची छोटी बच्ची की परेशानी देखकर इसको तरस नहीं आ रहा, ये यहाँ भी अपना पाखंड करने लगता है। हम तकरीबन 2 घंटे इसके पाखंड लोक में रहे। यहाँ पर ये मौलाना फूंक मारने के अलावा जिस महिला के बच्चे नहीं हो रहे उसके हाथ पैर बांध देता है। नहीं भरोसा हो रहा तो आप ये तस्वीर देखिए। महिला का पति जब इसको अपनी परेशानी बताता है तो ये उसकी परेशानी दूर करने के लिए ऐसा अजीबोगरीब तरीका आजमाता है। पहले हमने इस मौलाना के इलाज करने के तरीकों को पूरा देखा, फिर हमने उसके इन अजीबोगरीब टोटकों के बारे में पूछा तो ये सकते में आ गया। भाई ये तो वैसे बहाने के लिए है, तो इनकी दुआ है ये तो पढ़ के देता है। नहीं तो ये डॉक्टरों को रख के खा काम है, बड़े बड़े डॉक्टरों से आके बहाना कर दें देना तो जैसा कहता करें। खैर काम करोगे तो कुछ काम करोगे जब तो देगा अल्लाह में, बहाना तो करो है जी। इसलिए ये बहाना तो करते हैं, करना तो खुदा का हाथ में है। उत्तर प्रदेश के शामली में बीमारियों के इलाज करने का ये पाखंड दशकों से चल रहा है और अब ये पाखंड का कारोबार पैतृक हो चुका है। इस बुजुर्ग शख्स को देखिए, नाम है लतीफ हुसैन। जलालाबाद में चल रही पाखंड की दुकान इसने ही खोली थी। कुछ साल पहले तक ये इस दरगाह पर झाड़ फूक करता था। बूढ़ा हुआ तो गद्दी बेटे को सौंप दी और आगे इसका पोता सद्दाम पाखंड का व्यापार चलाएगा। मेरे बाद गद्दी पे मेरा लड़का रहेगा खिदमत के लिए, जनता की सेवा के लिए। उसके बाद ये मेरा पोता है, मैंने इसके भी पगड़ी बांध रखी है, यहाँ खिदमत करता रहेगा। सद्दाम हुसैन जिसका लड़का है। जी न्यूज की अब तक की पड़ताल में साफ है कि मजार में मौलाना किस कदर इलाज के नाम पर पाखंड की दुकान चला रहा है। ऐसा पाखंड दशकों से चल रहा है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, जलालाबाद। तो अभी तक तो आपने ऑपरेशन पाखंडी 3.0 में मौलाना इस्लाम की कथित इलाज वाली मॉडस ऑपरेंडी देखी और इसके इलाज करने का अजीब तरीका भी देखा। अब इसके फर्जीवाड़े की एक एक परत खोलते हैं। पाखंड के इस खेल में यह अकेला नहीं है।
इसके 2 चेले भी इस पाखंड के खेल में इसका साथ देते हैं और इसका महिमा मंडन करके लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं। अब तक हमने मौलाना इस्लामी जिंदावली के इलाज करने के अजीबोगरीब तरीके आपको दिखाए। अब शुरू करते हैं इसके पाखंड की पड़ताल। जब हमने मौलाना से उसके इलाज के तरीकों पर बात की और ये जानना चाहा कि अब तक वो कितने लोगों को ठीक कर चुका है, तो वो एक एक कर अपनी महानता गिनाने लगा। बताने लगा कि कैसे उसने लोगों को अपने इलाज से ठीक कर दिया। जो एक मरीज आए थे फतेहपुर समाना मंडी से, वो 7 महीने यहाँ रहे, 7 महीने यहीं पड़े रहे। कहेंगे नहीं ठीक होगा, 25 गोली खाते, हर घंटे में 1 गोली खाते थे। तो आप 7 महीने पड़े रहे। अब मेला आ गया बाबा जी का 1 दिन पहले, इनकी हाजिरी बन जाए मेरे वालिद का, तो उन्होंने झाड़ दिया, अच्छा चलता करके ठीक हो जाएगा बच्चा। इस मौलाना के पाखंड के मायाजाल को बुनने वाले इसके चेलों से भी आपको मिलाते हैं, जिनके साथ बैठकर वो अपनी झूठ की दुकान चलाता है। ये दोनों कैसे इसकी महिमा मंडन करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ऐसा है, कपड़ों को भी तो बता दूंगा मैं। पहले इन दोनों से आपका परिचय कराते हैं। इसके चेलों का नाम है गुलाब सिंह और जयवीर सिंह। पहली बार तो मजार के सामने बिठाओ, इसमें चीज हाजिर हो जाएगी तभी आगे। जब हमारे सवालों के बीच मौलाना फंसने लगता है तो उसे बचाने के लिए गुलाब सिंह सामने आता है और मौलाना की कहानियां सुनाने लगता है। वो तो यहाँ तक दावा करने लगता है कि मौलाना ने एड्स और कैंसर तक का इलाज कर दिया है। कुछ मरीज ऐसे हैं जनाब, एक बच्चा अभी बाबा जी की जानकारी में से था, वो उनका बच्चा विदेश जा रहा था। अब जब विदेश जा तो उसका मेडिकल हो, अब मेडिकल में एड्स आएगी। अब वो आया, रोने लगा बाबा जी के सामने। फिर बाबा जी कहने लगे भाई बात बताओ जी, आपके बच्चे को इस तरह कहने, फिर मन थोड़ा कर रहा। उन्होंने पानी पर दुआ कर दी। आपने देखा होगा यहाँ ज़्यादातर बीमारियों के लिए पानी पर दुआ कर दें, इसी पानी को पीने से बीमारी चाहे कोई भी हो। और वो जो है अगले महीने के बाद आया, वो उसने रिपोर्ट उसकी दोबारा कराई होगी, मिठाई का डब्बा ले गया, तो खुश, उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था। अब इसके दूसरे चेले जयवीर के बारे में आपको बताते हैं, जिसे मौलाना डॉक्टर के तौर पर परिचय कराता है। लेकिन हमारी पड़ताल में खुलासा होता है कि वो MBBS डॉक्टर नहीं, एक झोला छाप डॉक्टर है, जो बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर उनकी जान से खेलता है। गांव में प्रैक्टिस है छोटी सी। अच्छा, MBBS किया आपने? नहीं, गांव की प्रैक्टिस है। जैसे गांव की प्रैक्टिस मतलब समझे नहीं? जी, जैसे गांव में बड़े डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस करी। अच्छा, कंपाउंडर। जी, हाँ, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस है। बस है इन दुआओं से ही, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, क्योंकि जिसको भी दवाई दी उसको फायदा होता रहा, लोग डॉक्टर कहना शुरू कर दिया। क्योंकि डिग्री तो कोई है नहीं, लेकिन लोगों को तो फायदे से मतलब है। इनका आशीर्वाद था, लोगों को फायदे होते हैं, तो लोग डॉक्टर कहते हैं जी। वैसे मैं डॉक्टर तो हूँ। अच्छा, हर बृहस्पत को आपको मतलब आप ही 3 लोग बैठते हैं? एक हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं। देखा आपने, मौलाना ही नहीं उसके चेले भी अपनी झूठ की दुकान चला रहे हैं। वहीं जब हमने मौलाना से पूछा कि वो जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो पता चला कि लोगों का झाड़ फूक से इलाज करने वाला ये पाखंडी थोड़े से बुखार सर्दी में डॉक्टर के पास भागता है। कि जैसे आप जब बीमार होते हैं तब आप मतलब अस्पताल जाते हैं या फिर ऐसे ही फूक कर मतलब पानी पी लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, या फिर ये तकलीफ है तो हमें डॉक्टर के जाना पड़ेगा, हम भी डॉक्टर के जाएं। हाँ, जो परेशानी जो बुखार हो, नजला खांसी, तो डॉक्टर के तो लेना पड़ेगा, बहाना करना पड़ेगा जी। उसको डॉक्टर के तो लेंगे, दवाई खाएं। इस कबूलनामे के बाद मौलाना के चेले समझ चुके थे कि वो ऑपरेशन पाखंडी 3.0 में फंस चुके हैं। तो दोनों चेलों ने बोलना शुरू किया कि अरे मौलाना साहब मर्ज का इलाज नहीं करते, वो तो डॉक्टर ही करेगा, वो तो बस भूत प्रेत ठीक करते हैं। इनकी लीपापोती पर जब हमने इनके ही दावों पर सवाल उठाए तो मौलाना और उसके चेलों ने नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। पथरी के लिए आया, पथरी है हमारे, तो पथरी निकल जाएगी, काफ़ी लोग ठीक हो गए यहाँ से, इसलिए हम भी आए। मगर पथरी निकल जा, अल्ट्रासाउंड कराया था, दोनों गुर्दों में पथरी कुछ तो निकल गई, पेशाब के रास्ते रुकी हुई है पथरी।
तो देखा आपने कैसे इस पाखंडी मौलाना की पोल खुल गई। जो खुद थोड़ा बीमार होने पर डॉक्टर के पास भागता है, वो कैसे लोगों की गंभीर बीमारियों को थप्पड़, पानी और फूंक मारकर दूर कर सकता है। ऐसे में हम भारत में फैल रहे इस इलाज वाले पाखंड से आपको सावधान करते हैं और सरकार से ऐसे पाखंडियों पर सख्त एक्शन की मांग करते हैं।